अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 का लिमिट एंड कंटिन्यूटी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के इसके मैंने आप इसमें इसी लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवानी है, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोगों ने लेक्चर को मिस नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोगों का कोई भी स्टेप जो है मिस ना हो। और एक्सरसाइज में से मैं आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से वो भी बताऊंगी। अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोगों ने लेक्चर को मिस नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। ठीक है, तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास इसमें डेफिनेशन जो है हमारी दो तीन है वो देख लेते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है कि वन साइड लिमिट क्या होती है। वन साइड लिमिट हमारे पास होती है कि जब हम किसी भी फंक्शन में, हमारे पास ये देखें कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर हम डायरेक्ट कोई वैल्यू पुट करें और उस जो हमारे पास लिमिट दी होती है डायरेक्ट लिमिट पुट करें और वो हमारे पास डेफिनेट आंसर दे दे। और उसी में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है अप्लाई करते हैं। और अगर वो हमारे पास जो है तीनों की सेम आंसर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, वन साइड लिमिट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास होती है कि जब हम जो है वैल्यू के लेफ्ट साइड से हमारे पास रियल लाइन होती है। देखिए ये हमारे पास एक रियल लाइन है। ठीक है, ये 0 से 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी -1 -2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड से आते हैं तो वो हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, जब हमारे पास कोई छोटी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, और जब हम बड़ी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी इस साइड से राइट साइड से आते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, बड़ी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास राइट हैंड जो है लिमिट होती है। जो हमारे पास छोटी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, लेस वैल्यू हमारे पास होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखें यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखें, लेस देन सी। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, द वैल्यू क्लोज टू बी क्लोज वेरी क्लोज। ठीक है, फॉर ऑल सफिशिएंटली क्लोज टू सी। ठीक है, जो हमारे पास स्मॉल वैल्यू जो होती है वो क्लोज टू सी, मतलब लिमिट के जो करीब तरीन छोटी वैल्यू होती है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। और जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है, ठीक है, लार्ज वैल्यू होती है, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास जो है राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, और जो है इसे सॉल्व करने का हमारे पास ये भी होता है कि देखें ये तीनों हमारे पास क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो देन हमारे पास जो है लिमिट का क्राइटेरिया जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंटिन्यूस में। उसके बाद हमारे पास देखें, ये हमारे पास छोटा सा एक नोट दिया हुआ है कि वन ओवर जो नेगेटिव इन्फिनिटी जो होती है उसे हम लिमिट, इसे देखें लिमिट यहाँ पे हमारे पास बताया हुआ कि लिमिट जब अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है उसे उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। और जो हमारे पास पॉजिटिव लेफ्ट राइट हैंड लिमिट जो होती है उसके ऊपर हम लोग प्लस का साइन से शो करते हैं। ठीक है, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस सी क्यू पावर प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो अब आगे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम लोगों ने इसे अप्लाई किया। एग्जाम्पल हमारे पास है, डिटरमाइन आइदर लिमिट है हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फॉर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ठीक है, 2x+1 7 - x और x दिया हुआ है। इफ अगर 0 लेस और इक्वल है x, और ये जो x है ये ग्रेटर और इक्वल है 2 के। ठीक है, x हमारे पास लेस है 2 से और यह इक्वल है। और फिर जो 7 - x, इफ अगर 2 जो है हमारे पास x से छोटा है। ठीक है, और जो x जो है वो किससे छोटा है, 4 से। देन हमारे पास जो x है ये हमारे पास 4 से छोटा है और 6 से x जो 4 जो है वो x लेस है x, और x जो है वो किससे लेस है, 6 से। मीन के हमारे पास एक्स जो दिए हुए हैं दरमियान में, इनके दरमियान में बहुत सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। देखें 2 के बाद हम यहाँ पे 3 या 2.113 इस तरह से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, 2 से बड़ी और 4 से छोटी वैल्यू यहाँ पे एक्स के दरमियान में आ रही हैं। ठीक है, तो देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, देन हमने इसमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, अगर वो इक्वल आ जाती है तो देन हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारे पास क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो देखें हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2x+1। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखें लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या थी, छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो लेस हमारे पास देखें इन दोनों दो फंक्शंस हैं, हमने क्या करना है, इसमें से x की पावर जो है 2 एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। देन हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने लिमिट, ये तो हमारे पास दूसरा पार्ट है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, पहले हम ये सॉल्व करेंगे फिर ये। तो देन हम देखें हमारे पास 2x+1, इसमें हमारे पास देखें 2 और 0 से 2 के दरमियान ये हमारे पास छोटी वैल्यू है, देखें 0 से 2
2, ये हमारे पास, और दूसरा है 2 से 4। तो हमारे पास जो है 0 से 2 के दरमियान ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या है, लेस हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर हैं, तो देन ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएंगी। ठीक है, तो देन इसी तरह हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर। देखें यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिमिट जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे हम पुट करेंगे 2x + 1, तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास ये आ जाएगी, ये फंक्शन आ जाएगा। तो देन हम इस फंक्शन में जो है वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 की वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। देन हमारे पास लेफ्ट और राइट जो है हमारे पास क्या हो गई है, इक्वल आ गया, तो देन हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन जो है हमारे पास क्या आ गया, एग्जिस्ट कर गया है। ठीक है, लिमिट जो x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर, ये 2 जो है, ये c जो है हमारे पास किसी 2 को शो कर रहा है, मीन कांस्टेंट को, हमारे पास लिमिट है। देन हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास ये था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी है। ठीक है, वन जब हमारे पास ये फंक्शन दिया हो, तो हमारे पास देखें 4 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो पीस वाइज फंक्शन में 2 से 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से 6, तो देन हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ये जो ये छोटी वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो और जो हमारे पास 4 से ये हमारे पास फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का आ जाएगा, और जो हमारे पास x है ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट का आ जाएगा। और देखें जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 में से 4 को माइनस करें 3 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स की तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला जो हमारे पास लिमिट दी हुई है तो वो हमारे पास 4 ही आ जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास देखें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स जो हैं वो क्या आ गई, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंट दोनों ही, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे पास ये जो लिमिट का फंक्शन है ये हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डिटरमाइंड नहीं है, ये नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटिन्यूड फंक्शन क्या होता है। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये देखें, रिमेंबर हमें दिया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 की पावर माइनस है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1/x, तो हमारे पास क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। क्योंकि देखें जब हम, मैंने भी बताया कि आप लोगों को जब हम रियल लाइन में देखते हैं तो माइनस इन्फिनिटी इधर से, और ये हमारे पास क्या था, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि ये हमारे पास जो है राइट हैंड लिमिट होती है ग्रेटर वैल्यूज़, और जो लेस वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट होती हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर हम क्या करते हैं, छोटा सा माइनस लगा देते हैं। इस माइनस का मतलब ये नहीं होता कि देखें ये वाला माइनस, इसका ये मतलब नहीं था कि एक्स के साथ हम लोग -2 पुट करना है, नहीं, जस्ट हमने पुट 2 करना होता है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया होता है माइनस जस्ट ये शो करता है कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, उस वाली ये वाला माइनस आप लोगों ने अंदर पुट नहीं कर देना इस वेरिएबल के साथ। ठीक है, जस्ट ये तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए हम ये जस्ट माइनस लगाते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप लोग जो है एक्स की जगह पे -2 पुट कर दें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। देखिए, कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास दी हुई है, फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, हम इसे किसी भी फंक्शन को जो है कंटिन्यूस कहेंगे अगर वो हमारे पास इन 3 जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है इन्हें क्या करे, सेटिस्फाई करे। फर्स्ट क्या होना चाहिए कि वो एफ ऑफ सी पे डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, जब हम उसके अंदर डायरेक्ट जो है हमारे पास लिमिट है वो अप्लाई करें तो वो हमारे पास डेफिनेट आंसर दे। ठीक है, देन हमारे पास क्या होनी चाहिए, लिमिट जो उसकी है लेफ्ट और राइट वो दोनों क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोच सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्टेज, मीन कि उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड हमारे पास है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास लिमिट है और जो डिफाइंड फंक्शन है इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, इनकी सेम आनी चाहिए। मीन के लेफ्ट राइट लिमिट सेम हो और उसका जो डिफाइंड जो हमारे पास फंक्शन है वो भी, उसकी जो आंसर आना चाहिए वो भी हमारे पास सेम हो। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करती तो वो हमारे पास क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, इफ वन और मोर, कोई एक भी, मतलब कि हमारे पास अगर जो हमारे पास ये जो दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आनी चाहिए, से इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक भी इनों में से जो है इक्वल नहीं आई, अगर ये इक्वल नहीं आया या फिर लिमिट जो है इक्वल आ गई, एक जैसी आ गई, और फंक्शन जो है डिफाइंड फंक्शन है उसका जो आंसर है वो इक्वल नहीं है, तो जो फिर भी फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है देखिए, एक ग्राफ से मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन देखें हमारे पास जो है एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से। देखें, अगर हमारे पास देखें कंटिन्यूस का मतलब होता है कि वैल्यूज़ जो हैं कंटिन्यूसली तसलसल के साथ जो है चल रही हो। देखें, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है,
ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास एक और जो है हम ग्राफ ले लेते हैं, अगर हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ हो, ठीक है, देखें ये भी हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या कर रही है, एक तसलसल के साथ चलती जा रही है, ठीक है, एक कंटिन्यूसली जो है चल रही है, ये कोई ब्रेक नहीं आ रहा दरमियान में, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास कंटिन्यूस है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है फंक्शन इस तरह से आ जाए, देखें इस तरह से कि हमारे पास जो है ये इधर को जा रही है, ठीक है, ये कर्व इधर को जा रही है, ये इस तरह से जा रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस जैसे हमारे पास वो जो है वो फंक्शन होता है जो हमारे पास क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाए जिसमें कोई ब्रेक ना हो। ठीक है, और डिसकंटिन्यूस वो होता है जिसमें हमारे पास फंक्शन ब्रेक करता हो। या हमारे पास देखें इस तरह से ही आ जाए फंक्शन जो है, यहाँ से हमारे पास इतना सा गया है, ठीक है, यहाँ से फिर हमारे पास इस तरफ गया चला है, फिर जो है यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक कर लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर ब्रेक करके इधर को आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो दरमियान में ब्रेक करता हो वो हमारे पास क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, इधर उधर को जा रहा हो, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, एक पॉइंट पर भी अगर जो है वो सेम नहीं है तो वो हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूस है। चलिए उसके बाद हमारे पास देखें एक एग्जांपल दी हुई है, कंसीडर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू वन। हेयर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, हमारे पास ये डिफाइंड क्यों नहीं है। चलिए देखें हमारे पास जो है ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वन के, ठीक है, देन हमारे पास है एक्स माइनस वन। तो ये देखें हमारे पास दिया हुआ है, इस तरह से आ जाए तो हम लोगों ने इसके अंदर किसके डिफाइन करना था, हमारे पास के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हम जब इसके अंदर डायरेक्ट एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन वन पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर जीरो फॉर्म बन रही है तो हम जो है पहले से सिंप्लीफाई भी कर लेते होते हैं, मीन के अगर स्क्वायर इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो यहाँ पे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का फॉर्मूला पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स वन की जगह पे, तो हमारे पास जो है एक्स माइनस वन जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास एक्स प्लस वन आ जाएगा, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास टू हो जाएगा। तो उसके देखें ये इस तरह से, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट डिफाइंड हो गया फंक्शन। देन हम लोगों ने जब हम इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखें इसके अंदर पुट करेंगे लेफ्ट और राइट लिमिट, तो इसके अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट आंसर आएगा जो कि हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। देखें जब हम इसके अंदर लिफ्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो है डिफरेंट आंसर आएगा, मीन के देखें वन का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन। ठीक है, लिमिट हमारे पास होती है एक्स की अप्रोचेस टू माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो है जीरो आ जाएगा, तो जो कि हमारे पास जो है ये सेम नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूड एट वन। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 11 है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह की दी हुई हो तो देन हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने जो है देखिए उसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, और डायरेक्ट जो है हम लोग ये अप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास थ्री माइनस फाइव प्लस फोर इक्वल टू दिया हो। देखिए अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो है उसकी लेफ्ट भी निकालें राइट लिमिट भी निकालें। ठीक है, डायरेक्ट हम जो है इस तरह से लिमिट इसकी जो हमारे पास लिमिट दी हो उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन दिया हो, जिस तरह से हमारे पास ये दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग जो है लेफ्ट और राइट लिमिट निकालते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से सिंपल फंक्शन दिया हो और पीस वाइज फंक्शन ना दिया हो तो देन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास लिमिट दी होती है उसे फंक्शन पुट करते हैं, दोनों का आंसर सेम आ जाए तो वो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। हमारे पास देखें फंक्शन एक है एफ ऑफ एक्स है एक्स के माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री एफ इफ़ अगर एक्स नॉट इक्वल थ्री हो, और सिक्स इफ़ अगर एक्स इज इक्वल टू थ्री हो। ठीक है, तो अगर देखें जब हमारे पास आ जाता है एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो जो हमारे पास इक्वल आ जाती है ना वैल्यू, वो हमारे पास क्या होती है, उसकी लिमिट होती है। उस लिमिट को लेके हम लोग जो है अप्लाई करते हैं, वैल्यू आज जो हमारे पास इक्वल दी हो उसे हम जो है लिमिट में इस तरह से एक्स की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, देन हम उसे जो है फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, तो वो हमारे देखें हमारे पास है एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे। ठीक है, और देन ये किसके इक्वल है, सी के। ठीक है, ये हमारे पास क्या फंक्शन आ गया, जो है फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, डिफाइंड। ठीक है, तो देन अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है इसकी। सबसे पहले हम लोग देखें लिमिट अप्लाई कर दी इसके ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, इसको हम जो है ब्रेक कर लेंगे, मेरी फॉर्मूला लगा देंगे एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये दफ़ा प्लस में लिखेंगे, दफ़ा माइनस में, देन ये इससे कैंसिल हो जाएगी, देन हमारे पास क्या आ गया आंसर सिक्स आ गया। मीन के लिमिट जो है हमारे पास दोनों की सेम आ गई, फंक्शन डिफाइंड भी हो गया, लिमिट भी आ गई और वो दोनों क्या आ गई, सेम आ
देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3 इफ़ अगर एक्स नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। अगर एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू 3 है, यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ जो है फंक्शन जो है, यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यू पुट करते हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंट सी के इक्वल आनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू लिमिट की जो वैल्यू है वही हमें कोई नहीं दी हुई, तो कोई डिफाइंड ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फिर जी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास डिसकंटिन्यूड फंक्शन होगा, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड है एक्स इज इक्वल टू 3 पे, तो देन हमारे पास ये शो कर रहा है कि ग्राफ जो इसका हमारे पास होता है वो क्या है, हमारे पास उसके अंदर कोई होल आ रहे हैं, ब्रेक है, ठीक है। वो हमारे पास जो है कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है 12.2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले इसकी क्या करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। देन हमने क्या करना है कि जो हमारे पास लिमिट दी हुई है सी, ये देखें हमारे पास सी 1 और 5 माइनस 3, ठीक है। इसके लिहाज से हम लोगों ने क्या करना है, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो है हमारे पास जो है इसमें ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन तो लाजमी आना है, ठीक है, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है, एफ ऑफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ कि हमने इसका सोल्यूशन किस तरह करना है। पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालनी है, ठीक है। और हमारे पास जो उसकी लिमिट जो है हमारे पास एक्स अप्रोच के उसको करेगा 1 को। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगी, लिमिट अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 1, 1 के ऊपर हमने छोटा सा यहाँ पे क्या करना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। माइनस का साइन जो होता है वो लगा देना। देन हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस माइनस 1 2x, हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स जो है इसके ऊपर हम लोगों ने लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब 1 जो है वो हमने पुट कर देना है जहाँ पे हमारे पास एक्स दिया हुआ है। हमने ऐसा नहीं करना आप लोगों ने कि 1 के ऊपर माइनस लगाया हुआ तो -1 पुट कर देंगे, नहीं, हम लोगों ने जस्ट ये शो करने के लगाया कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, ताकि हम जो है डिफरेंशिएट कर सकें, फ़र्क पता हो हमें लेफ्ट और राइट लिमिट का। तो बस उसी के लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे माइनस लगाया है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा +1 -5, ठीक है। जब इस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2। देन उसके बाद हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट भी बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करेंगे, बस हम लोग 1 की जगह पे क्या करेंगे, प्लस जो है लगा देंगे, शो करेंगे कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। देन हम 1 जो है एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। देन हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2। देन हमारे पास क्या हो गया, देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई हैं, सेम आ गई है। तो देन हमारे पास क्या करेगा कि फंक्शन जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड लिमिट जो एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। आप लोग पुट करके भी देख सकते हैं, जब हम इस फंक्शन के अंदर 1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो देन हमने यही इसमें फाइंड करना था कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है हम अब तीसरा पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है और उसका आंसर क्या आता है, अगर जो है आप लोगों ने उसका आंसर जो भी आएगा, अगर आप लोगों से जो उसे सॉल्व करेंगे तो मुझे उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि क्या आता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है, मैं आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन अलहदा से सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 5 का मोड सी इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे अच्छे से समझना है। देखिए जब हमारे पास मोड का फंक्शन आ जाए तो हम उससे क्या करते हैं, मोड को जब भी हम सॉल्व करते हैं इस तरह से, तो हमारे पास क्या होता है, एक दफ़ा उसकी वैल्यू जो है प्लस में आती है और एक दफ़ा माइनस में आती है, ठीक है। तो देन हम जो है मोड को हम इस तरह से पीसवाइज फंक्शन में जो है कन्वर्ट कर लेंगे कि x माइनस 5 और देन हम इसे एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। और अगर प्लस में आ रही है तो देन उसकी x जो है 5 जो है ग्रेटर जो है लेस होगा x से, ठीक है। तो और अगर हमारे पास जो है नेगेटिव आ रही है तो देन x जो हमारे पास क्या होगा, लेस देन 5 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है मोड में, इसे लेंगे, लिमिट हमने अप्लाई कर दी x अप्रोचेस टू -5, ठीक है। जब हम माइनस इंटू एक्स माइनस 5 अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होती है, जो छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, लेस वैल्यू होती है, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। तो हमारे पास -5 इंटू -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन हम लोग जो है राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है
तो देन हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट को जो है अप्लाई कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है 5 को। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। 5 - 5 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई है। सो लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर गई है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम जो लोग जो ये भी हमारे पास क्या हो गया, डिफाइन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, ये लाजमी जो है एग्जाम में आ जाता है। आप लोगों ने जो है इसे अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। होप्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। देन हम अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, कंटिन्यूटी को जो है इसके अंदर चेक करना है कि इसके अंदर जो है कंटिन्यूटी क्या आती है, एक्स इज इक्वल टू सी के पे, ठीक है। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। मीन के लिमिट दी हुई है हमारे पास 2, एक्स की वैल्यू 2 है। देन हम लोगों ने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम जो है इसमें चेक करना है हमने कंटिन्यूटी का चेक करने से हमारे पास क्या करते हैं, सबसे पहले डिफाइंड फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। देन हमारे पास लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो जो है उन इक्वल होनी चाहिए और इनका आंसर भी तीनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। तो हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स इज इक्वल टू 2। इस पर चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास 2x + 5 था, ठीक है। देन हमारे पास जो है ये देखें एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्यों चेक करें, हमने बताया था कि एक्स की वैल्यू से जो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है सी, वो हमारे पास क्या थी, 2 थी लिमिट, ठीक है। लिमिट 2 है तो हमारे पास देखें एक्स लेस और ग्रेटर 2 है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, यही आएगा, ठीक है। 2x + 5 आ जाएगा। तो देन देखिए ये तो हमारे पास क्या है, 2 से ग्रेटर है, ठीक है। तो हमारे पास जो है, तो हमारे पास लिमिट जो है वो इक्वल 2 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेस और ये जो साइन होता है ये होता है ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। मीनिंग के एक्स जो है हमारे पास लेस और इक्वल किसके है, 2 के, इक्वल भी है और इससे लेस भी है। तो देन हमारे पास जो है वो फंक्शन हम ले लेंगे जिसमें इक्वलिटी आती है, वो हम फंक्शन जो है चूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा 2x + 5 के। एफ ऑफ एक्स 2 जो है हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 + 5 = 9, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी है। लेफ्ट लिमिट हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास जो है लेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो देखें हमारे पास आगे 2x + जो है 5 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास एक्स की लेस वैल्यू थी, ठीक है, वो हमने ले लिया यहाँ पे फंक्शन लेस वैल्यू वाला, ठीक है। ये हमारे पास और लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस का साइन लगाने तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे +5 = 9। ये माइनस जो है 7 पुट नहीं करनी, जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे शो करने के लिए माइनस लगाते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। उसके बाद हम लोग 9 आ गया आंसर। तो देन हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। उसके अंदर भी हम लोगों ने 4x + 1 जो हमारे पास देखें ये ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी जो है हम पुट कर सकते हैं, फंक्शन में आ सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर वैल्यू। तो ग्रेटर वैल्यू जो हमारे पास क्या होती है, राइट हैंड लिमिट होती है। तो हम लोग एफ 4x + 1 जो है इसके अंदर जो ये फंक्शन लेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए। तो देन हम लोग जो है यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट आ जाएगी हमारे पास 4 × 2, 2 है तो 2 को एक्स की जगह पे पुट करेंगे, हमारे पास 9 आ जाएगा। लेफ्ट और राइट लिमिट देखें हमारे पास दोनों के आंसर क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। और जो हमारे हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया था वो भी जो है उसका आंसर भी देखें हमारे पास 9 था। तो देन हमारे पास तीनों के जो है देखें जो वैल्यूज़ के आ गए हैं 9 9, मीन के उनका आंसर जो है सेम आ गया। तो देन हमारे पास फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट कर रही है सारी वैल्यूज़, ठीक है। लेफ्ट और राइट लिमिट भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन भी डिफाइन हो रहा है। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है इसका दूसरा पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन नंबर इस 2 का जो दूसरा पार्ट है ये आप लोगों ने खुद करना है और इसका आंसर जो है क्या आता है आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को इसे सॉल्व कर दूँगी। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगी और साथ में इसे अच्छे से आप लोगों को समझा भी दूंगी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसके जो है 90% चांसेस हैं कि ये आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आप लोगों ने इसे अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स 3x, ये हमारे पास पीसवाइज फंक्शन है, ठीक है। इफ़ अगर हमारे पास x लेस और इक्वल है -2 के, देन हमारे पास x² -1। इफ़ अगर -2 लेस और इक्वल x इज 2 है, देन हमारे पास 3 इफ़ x ग्रेटर और इक्वल 2 है, ठीक है। डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 2। एक जो है 2 हमारे पास जो है लिमिट दी हुई है, एक हमारे पास 2 है और दूसरी हमारे पास क्या है -2, ठीक है। दोनों पे हम लोगों ने अलग अलग जो है अप्लाई करनी है और चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं, या ये चेक करना है ये कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। दोनों को चेक करना है हम लोगों ने। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कंटिन्यूस है या नहीं।
तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास देखें ये जो वैल्यूज़ दी होती हैं ये हमारे पास फंक्शंस की वैल्यूज़ दी होती हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है लिमिट की वैल्यूज़ दी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन करने के लिए क्या चेक करना था, इक्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है, कि फंक्शन जो है किसके ऊपर इक्वल आ रहा है। तो ये देखें 2 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे f(2), ठीक है, फंक्शन ये लिमिट दी हुई है, जब हम f(2) पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए 3 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग इसमें चेक करेंगे कि भाई हमारे पास लेस वैल्यू कौन सी है। तो देखें ये हमारे पास देखें -2 एक्स जो है लेस और इक्वल जो है हमारे पास दिया हुआ -2, ठीक है, -2 से लेस है या इक्वल है। उसके बाद हमारे पास x²-1 फंक्शन दिया हुआ है, -2 से जो है ग्रेटर है x और जो है लेस किससे है 2 से। तो देन हमारे पास ये जो है ये हमारे पास जो है लेस वैल्यू आ रही है कि इसके दरमियान में हमारे पास देखें -1 0 1 इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास लेस आ रही है, और -2 जो है ये हमारे पास ग्रेटर है, और इससे हमारे पास जो है इक्वल आ सकता है, या इससे जो है लेस वैल्यूज़ आएंगी। तो लेस जो जितना भी माइनस में छोटी वैल्यू दी हो वो हमारे पास क्या होती है उतनी ही बड़ी वैल्यू होती है। तो देन हम जो है यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे -2 से। तो -2 जो है हमारे पास -2 वाला फंक्शन जो है से 2 तक जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है लेस वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पे इसका फंक्शन ले लेंगे x²-1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर जो है ये छोटा सा माइनस लगाएंगे, f(x) लिमिट x अप्रोच माइनस जो है यहाँ पे ये वाला फंक्शन लेंगे x²-1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो वो हमारे पास x²-1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड लिमिट जो है हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे f(x) x अप्रोचेस 2। तो देन हमारे पास लिमिट जो है यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं राइट हैंड लिमिट को शो करने के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है +2 को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये देखें इन दोनों के दरमियान हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट जो है उसको। तो देखें ये तो ग्रेटर है 2 से, और ये हमारे पास लेस है, और ये तो हम लोगों ने इस दफ़ा जो है फर्स्ट में ये जो हमारे पास +2 दिया हुआ है इसमें हमने इसे कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि हमारे पास देखें ये लेस है और ये हमारे पास क्या है ग्रेटर वैल्यू है। इन दोनों की लिमिट्स जो है हम लोगों ने इसमें क्या करनी है फाइंड करनी है। सो ये लेस थी, हम लोगों ने इससे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, और ये 2 है तो इसे हम क्या ले लेंगे राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है अप्लाई करेंगे, हमारे पास देखें आंसर जो है सेम आ गया, लेफ्ट और राइट लिमिट जो है हमारे पास इक्वल आ गई है। सो लिमिट जो है f(x) एग्जिस्ट कर रही है, एंड जो है फंक्शन जो डिफाइंड था वो भी हमारे पास जो है 3 था। तो तीनों के लिए जो है ये दूसरे इक्वल आ गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। देन हम उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि x जो है एट x इज इक्वल टू -2 पे देखते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो फिर -2 पे इक्वलिटी कहाँ पे देखें शो कर रही है, इक्वलिटी शो कर रही है इस वाले फंक्शन पे, ठीक है, 3x पे। इफ़ x जो है इक्वल और जो है ग्रेटर है -2, ठीक है, x का तो इक्वलिटी शो फंक्शन किस पे शो कर रही है 3x पे। तो हम f(x) जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3x। देन इसमें क्या करेंगे हम लोग -2 को पुट करेंगे, ठीक है, -2 पुट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 3 × -2 इक्वल टू -6, ठीक है, क्योंकि 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास -6 आ जाएगा। फंक्शन जो है डिफाइंड कर जो है इस डिफाइंड है -6 हमारे पास जो है एक वैल्यू है, ठीक है, एक डेफिनेट वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हम लोग के पास आ जाएगी x अप्रोचेस टू -2, ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखें हम -2 की जो है फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो यहाँ पे x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर माइनस लगा देंगे, 3 × -2 इक्वल आ जाएगा -6 के, ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देन हमारे पास जो है उसकी ग्रेटर वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट में ग्रेटर वैल्यू उसकी हमारे पास x +2 f(x) लिमिट हमारे पास x²-1 आ जाएगी और 2 प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है -7 लगाएंगे, मैंने लगाया नहीं है। तो देन आप लोग जो है -2 को जब पुट करेंगे तो यह जो है स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, -1 4 -1 3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास जो है इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो है और देन लिमिट ऑफ फंक्शन जो है उनकी जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये हमारे पास क्या होगा डिसकंटिन्यूट होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा किस पे -2 पे, ठीक है, x की वैल्यू -2 पे ये डिसकंटिन्यूस है, और जो x इज इक्वल टू 2 थी उसके ऊपर हमारे पास क्या था ये कंटिन्यूस फंक्शन था। देखिए हमारे पास जो है इनकी वैल्यू सेम नहीं आ रही। देखिए हमारे पास जो है वैल्यू क्या थी, हमारे पास देखें डिफाइंड फंक्शन है उसकी वैल्यू -6 थी, राइट लिमिट जो है लेफ्ट लिमिट है उसकी वैल्यू भी हमारे पास -6 है, लेकिन जो हमारे पास लेफ्ट लिमिट और जो है डिफाइंड फंक्शन की वैल्यू हमारे पास सेम आ गई है, लेकिन जो हमारे पास देखें इसकी राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास क्या आ गया डिफरेंट आई है, +3 आई है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा फंक्शन,
तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट जो के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है f(x) x+2 c+2 ये इनके जो है फंक्शन हैं f(x) के। देन ये हमारे पास लिमिट दी हुई है, तो हमने क्या करना है इसकी लिमिट जो है फाइंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू -1 दी हुई है, f(x) एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने के बाद हम लोग अगर वो उन्हें इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो अगर इक्वल आ जाती हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, तो फंक्शन जो है एग्जिस्ट भी करती है उसकी लिमिट। तो देन लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लेते हैं जो छोटी वैल्यू दी होती है। ठीक है, छोटा फंक्शन लिमिट के साथ जो फंक्शन दिया होता है। देखें -1 जो है लेस है x से तो इक्वल भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x+2, ये हमारे पास लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लेंगे लिमिट x -1, ये हमारे पास लिमिट ऑलरेडी दी हुई है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा भी हुआ है कि फंक्शन जो है क्या है, एग्जिस्ट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x+2। तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट हमारे पास दी हुई है x अप्रोचेस टू -1 प्लस f(x), ये हमारे पास है c+2 फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास x जहाँ पे दिया नहीं हुआ तो कांस्टेंट फंक्शन है ये दोनों, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा c+2। ठीक है, सिंस जो है फंक्शन जो लिमिट्स जो है हमारे पास क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि हमें पहले बताया हुआ क्वेश्चन में बता दिया कि भाई लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है, तो एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो दोनों अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो क्या करती हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती हैं, जब वो एक दूसरे के इक्वल आती हैं। ठीक है, अगर लिमिट हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ गई है तो वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उसके बाद हम लोग जो है एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम जो वैल्यूज़ आई हैं उन्हें क्या करेंगे, इक्वल रख लेंगे। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट से लिमिट के जो है वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और राइट की यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, देन इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास देखें c2 यहाँ पे c के साथ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो है 2 में से 1 को माइनस करेंगे, -1 आ जाएगा, और इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, होप सो आपकी इसके समझ आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था शॉर्ट के लिहाज से और एग्जाम में लाजमी आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 90% चांसेस हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बोर्ड में आ जाए। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज 12.2 जो है लॉन्ग के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक है, m और n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सो डैट गिवन फंक्शन हमारे पास है f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमारे पास ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, पीस वाइज, तो हमने क्या करना है, इसमें से हम लोगों ने m और n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो है वैल्यू हमारे पास x की क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो डिफाइंड फंक्शन है f(3), देखें ये लिमिट है वो x की जगह पे पुट कर देंगे, और जो इक्वल है वो हम किसके इक्वल है, n के, तो ये हमारे पास फंक्शन n आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन डिफाइंड हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या निकालते हैं, जो हमारे पास लेस वैल्यू होती है। लेस वैल्यू हमारे पास जो है इसमें क्या है, ये देखें x जो है हमारे पास क्या है, <3 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। तो हम जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास 3m आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला फंक्शन आ जाएगा -2x + 9 जो है x जो है > 3 है, तो ये हमारे पास जो है राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसी तरह से वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन जो है ये देखें वैल्यूज देखें 3 और 3m और n जो है ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ गई हैं। तो देन हमने क्या करना है, कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास, ऑलरेडी हमें जो है क्वेश्चन में बता दिया था, हमने इसे शो नहीं करना था कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, हमने जस्ट m और n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमें पहले बताया कि फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है इस वैल्यूज़ पे। ठीक है, इस लिमिट पे हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है। देन अगर कंटिन्यूस है तो हमारे पास हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट जो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये डिफाइंड फंक्शन की वैल्यू है ये हमारे पास लेफ्ट की है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगी, n = 3m = 3। तो n को पहले हम इसके इक्वल रखेंगे, फिर 3m को इसके इक्वल रखेंगे। तो n को जब हम 3 के इक्वल रखेंगे वो 3 आ जाएगा, 3m को इसके इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास m की वैल्यू 1 आ जाएगी, 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी और m की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। इसी तरह से आप लोगों ने
इसका पार्ट 2 जो है उसको आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और इसकी जो है एम और एम की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। एन तो हमारे पास दिया नहीं हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट एम की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को मुझे लाजमी बतानी है, ताकि मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ और आप लोगों को एग्जाम में जो है इसे हेल्प हो। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, एक्स नॉट इक्वल टू 2 है, k इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैं कहती हूँ कि लाजमी आते हैं, ठीक है, और लाजमी आ जाता है लॉन्ग में, ठीक है। आप लोगों ने इसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। चलिए मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स जो है ये हम लोगों ने के की वैल्यू फाइंड करनी थी। एट हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई थी, एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके ऊपर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास देखें जो हमारे पास इक्वल दिया होता है उसे हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, और जो फंक्शन हमारे पास दिया होता है उसको हम लोग जो है लिख लेते हैं उसके इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट होती है, लिमिट को एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं। तो देन हमारे पास जो है के आ जाएगा, ठीक है। के इक्वल है, अगर यहाँ पे एक्स होता तो हम वहाँ एक्स की जगह पे 2 पुट करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास नहीं है, हमने जस्ट के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ एक्स जो एफ ऑफ 2 इज डिफाइंड है हमारे पास ना, हम क्या करेंगे लिमिट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करेंगे, पूरे फंक्शन के ऊपर जो हमारे पास अब जो है हमारे पास फंक्शन जस्ट 1 दिया हुआ है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसमें लेफ्ट और राइट का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल टू जो है 2 है, 2 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जस्ट 1 वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ नीचे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो हम उसको पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे नोमिनेटर से, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ माइनस है इसको जो है प्लस चेंज करके हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो देन हम जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है। ऊपर हमारा जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो है ये प्लस किए ये माइनस किए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट जो है ये जो है ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो दरम्यान में माइनस, तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ जो दी थी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों जो है एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x प्लस 5, ये माइनस जो है ये यहाँ ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है, एज इट इज़। तो ये हम लोग x प्लस 5 जो है हम ऐसे 7 जो है ऐसे ही लिख लेंगे। तो नीचे भी हम वैल्यूज़ को ऐसे लिखेंगे, देन हम ऊपर जो है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। और 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7 आ जाएगा, और नीचे वैल्यूज़ जो है एज इट इज़ आ जाएंगी। देन हम उसके बाद जो हमारे पास दी हुई है लिमिट देखें, 2x में से एक जो है x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x अकेला आ जाएगा। और जब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो देन x -2 ये नीचे x -2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देन हमारे पास नीचे वैल्यू क्या बच जाएगी, 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2x प्लस 5, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लिमिट, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। देन हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 4 4 जमा 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 जमा 7 करेंगे वो हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट दोनों का आ जाएगा, ठीक है। देन हम लोग जो है 3 के से ये 9 जो है ये हमारे पास क्या होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट जो है इससे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास 3 बच जाएंगे, तो हमारे पास जो है दोनों का जो है यहाँ पे हमारे पास 3 + 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है, 1/6। तो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया 1/6। और ये जो हमारे पास लिमिट एफ ऑफ एक्स जो है था ये हमारे पास किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था, ठीक है, सॉरी 2 नहीं के इक्वल था। तो हमारे पास आ जाएगा सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है इसके इक्वल था। तो देन हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई 1/6, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों ने इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोगों को दोबारा से थोड़ा सा जो है इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। देखें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने पीसवाइज फंक्शन हमें दिया हुआ था
इसमें हमने क्या करना था, देखें जो इक्वल दी होती है ना वैल्यू, वो हम क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स डिफाइन करने के लिए हम जो है एस की जगह पे पुट करते हैं और के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन के इक्वल आ जाएगी ये। तो देन ये हमारे पास एफ ऑफ टू हमारे पास क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो देन हमने क्या किया, इसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट हमारे पास दी हुई थी एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी थी। तो देन हमारे पास जो है लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इंडिटर्मिनेट फॉर्म से बचने के लिए हमने क्या किया कि भाई जो हमारे पास ऊपर जो हमारे पास बेटे के ऊपर वैल्यू दी हुई है उसको हमने क्या किया, उसको साइन चेंज करके उसको हमने क्या किया है, रैशनलाइज करवा लिया है, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को रैशनलाइज करवाने के बाद हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, सॉल्व करने के बाद देखें हमारे पास जो है हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने जो है क्या किया कि हमें पता है फंक्शन जो है कंटिन्यूस था। अगर कंटिन्यूस हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू दी होती है एफ ऑफ एक्स जो है डिफाइंड फंक्शन और लिमिट हमारे पास जो है वो क्या कर जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो हमारे पास जो इसी तरह हम लोगों ने इक्वल आ गई तो हम लोगों ने उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। एफ ऑफ टू हमारे पास के इक्वल था और जो लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 1/6 आई है। तो देन हमारे पास के की वैल्यू आ गई, ठीक है। होप सो आप लोगों को लेक्चर जो है हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको इसमें से इसकी अच्छे से समझ आई हो पूरे लेक्चर्स की, हमने इसमें जो है कंटिन्यूटी को डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स को और पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है 12.2 को। अगर आपको अच्छे से समझ आई हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसकी कोई भी एक्सरसाइज और कोई टॉपिक जो है आपका मिस ना हो। हर लेक्चर आपको जो है आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 जो है फंक्शन एंड ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एंड ग्राफ में से लाजमी जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता होता है। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आप सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है बहुत जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को जो है इस चैनल से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प हो। और आप लोग जो है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग फंक्शन और ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।